शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा। आज हम बात करते हैं जिन घरों के अंदर बीमारी चल रही है, कोई भी परेशानी अगर आ जाती है तो जाने का नाम नहीं लेती। कभी एक परेशानी तो कभी दूसरी परेशानी, ये सब ग्रहों के प्रभाव से होता है। जैसे कि आप लोग अगर एस्ट्रोलॉजिकल इसको जानना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं शनि, राहु, केतु का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। शनि की 7.5 या ढैया चल रही होगी तो आपको व्यापार में नुकसान हो रहा होगा और मन जो है बहुत एकाकी फील करेगा। रिश्तेदारों से बार बार आपके तनाव हो रहे होंगे, मन में बहुत ज़्यादा प्रभाव जो रहेगा वो एकाकीपन रहेगा। हर तरीके से लगेगा कि कोई हम इस संसार में अपना नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि ईश्वर के अलावा हमें सबसे ज़्यादा प्यार हम खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। पर समाज है, समाज के साथ रहकर ही हमें खुशी होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये सब भावनाओं का भी खेल बहुत ज़्यादा माना जाता है। पर जब शनि राहु का प्रभाव हमारे ऊपर चलता है तो हम कहीं ना कहीं इस ग्रह से पीड़ित होते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जिन घरों के अंदर बीमारी है या कर्जा है या किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी अगर प्रवेश कर गई है, चाहे वो वास्तु दोष के कारण है, चाहे वो ग्रह दोष के कारण है, चाहे हमारी कुंडली के अंदर किसी भी तरीके का अष्टमेश की या षष्टेश की या बारहमेश की अंतरदशा, प्रतंतर, महादशा अगर चल रही है तो वो लोग रोग की पकड़ में आ जाते हैं। जब वो लोग रोग की पकड़ में होते हैं तो वो तरह तरीके के उपाय करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर उनको बीमारी का तह नहीं मिलता और वो ये नहीं समझ पाते कि हमें इस समय किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक उपाय बताऊंगी। पर सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी हमारा चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा जो है सब्सक्राइब कर रखा है, साथ में बेल आइकॉन का प्रेस कर रखा है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उन लोगों से पुनः आग्रह है कि आप लोग हमारा चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस अवश्य करें, जिससे कि जब भी कोई हम वीडियो बनाएं वो आपके समक्ष तुरंत पहुंच जाए, जिससे कि उसका आप लाभ उठा सकें। तो अपने टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं और आते हैं विषय पर कि ऐसा कौन सा उपाय हम अगर कर सकते हैं जिसके माध्यम से घर में जो बीमारी आ रही है या घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई है या लोगों के मन के अंदर जो आकस्मिक डर बैठा रहता है, भय बैठा रहता है, या घर के अंदर कोई जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो वो हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम वास्तु के अनुसार भी कराते हैं कि वास्तु का कोई उपाय करा देते हैं, या हम ग्रहों से संबंधित आपको दान वगैरह बताते हैं। पर ऐसा होता है कि कई बार हम कुंडली नहीं दिखाने चाहते और हम कुंडली को सोचते हैं कि हम कुंडली वाले तो पता नहीं क्या झूठ बोलेंगे या हमें वहम में डाल देंगे। कई बार भय के कारण भी हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं पहुंच पाते कि कहीं हम वहम में ना पड़ जाएं। तो आज मैं आपको, जो लोग कुंडलियां नहीं दिखा रहे पर अपने सिम्टम से पहचान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ तो गलत चल रहा है, गलत अगर चल रहा है और आप इस बात को समझ रहे हैं कि कुछ उपाय अवश्य करें, तो आज वो उपाय आप लिख सकते हैं। कॉपी पेन लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या सामग्री यूज़ करनी है, जिससे घर के अंदर जो भी नेगेटिव प्रभाव आ रहा है या स्वास्थ्य किसी का बिगड़ रहा है, एक बीमारी हटती नहीं है और दूसरी बीमारी घेर लेती है, या एक तनाव हटता नहीं है दूसरा तनाव घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, कभी घर के मुखिया के साथ तो कभी बच्चों के साथ, कभी पत्नी के साथ, कहीं ना कहीं तनाव हमारा चलता रहता है। तो उसके लिए आप एक कॉपी पेन साथ में रख लें और ये उपाय लिखिए। उसमें सर्वप्रथम आपको चाहिए गाय के गोबर के कंडे। जी हाँ, गाय के गोबर के कंडे ही हों वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें गाय का घी भी चाहिए, शुद्ध हो, इसका विशेष ध्यान रखिए कि वो अगर शुद्ध होगा यानी गाय का ही घी होगा तो वो एक हमारे लिए बहुत शस्त्र की तरह उपयोग होगा। साथ ही साथ एक हवन कुंड जो कि तांबे का बना हो, तांबे का अगर हवन कुंड बना होता है जो पिरामिड शेप में होता है, यानी आप देखेंगे बाजार में आपको मिल जाएगा, छोटा सा ही ले आइए, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो बड़ा भी ला के रख सकते हैं, छोटा आप ले आइए। उसमें साथ साथ ही आप ये ध्यान रखिए हवन सामग्री जो कि बाजार में उपलब्ध है अच्छी वाली सुगंधित लेके आइए। उसके अंदर चावल है, जौ है,
और काले तिल मिक्स कर लीजिए और साथ में गाय का जो घी है उसको मिक्स करके आप एक डिब्बे के अंदर रख लीजिए घर के अंदर। सुबह और शाम जब भी आप संध्या आरती करते हैं उस समय आप जो है कंडे को उसके अंदर डालिए और साथ में कपूर से उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद आप महामृत्युंजय का जाप 11 बार आहुति के साथ दीजिए। घर का अगर मुखिया है वो दे सकती है, मुख्य जो महिला है वो दे सकती है, या घर का बच्चा जो भी समझदार है वो भी ये काम कर सकता है। ये कंटिन्यूसली आप जो है वो करते रहिए। कम से कम नहीं, आपको 90 दिन ये उपाय करना है, जिससे घर के अंदर किसी भी प्रकार से, चाहे वास्तु के कारण हुआ हो, आपका साउथ फेस का घर हो, टी पॉइंट का हो, किसी भी तरीके का हो, घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई हो, तो ये इसमें बहुत उपयोगी सिद्ध होगा कि घर के अंदर के जो माहौल है वो आप कीटाणु मारने में सक्षम है। इसके बाद एक उपाय और है, जो कि जो लोग घर के अंदर पानी पीते हैं, जो पानी आप किसी भी कंटेनर में भर के रखते हैं, तो उसके अंदर तुलसा जी के पत्ते आप अवश्य डाल दीजिए। तुलसा जी के पत्ते डाल दीजिए और जो भी पानी उसका सेवन करेगा तो वो तुलसा जी का पानी अमृत बन के उसके अंदर प्रवेश करेगा, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी, गैस, वायु या किसी भी तरीके के फॉर्म में गई होगी तो वो, क्योंकि जल के अंदर से हम बहुत ज़्यादा हीलिंग कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी। एक वीडियो अलग बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि जल को औषधि के रूप में हम किस तरीके से लेते हैं, पर ये मैं वो चीज़ बता रही हूँ जिससे कि किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी रोग जाने का नाम नहीं ले रहा, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा रामबाण का काम करेगी। ये आप कर सकते हैं। आप कोई भी एक दिन चूज़ कर लीजिए, चाहे आप सोमवार का दिन जो चूज़ कर लीजिए, या आप थर्सडे का यूज़ कर लीजिए, या फ्राइडे का कर लीजिए। इन 3 दिनों में से किसी में भी अशोक के या आम के पत्ते आप बंधनवार के रूप में अगर घर के बाहर आप टांगेंगे तो उससे भी घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है उसके अंदर वो एंट्री नहीं कर पाएगी। तो ये आप 3 उपाय हैं जो कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश तो रोकेगी, जो अंदर आ चुकी है उसको भी भी बाहर निकालने में ये सक्षम रहेगी। तो आगे ऐसे ही विषय लेकर, जो कि आपको घर बैठे अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या जो लोग भी हमारी फीस देने में सक्षम नहीं है, वो लोग अगर फ्री कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी हम नोटिफिकेशन आपको देंगे कि हमारा आज फ्री सेशन है कंसल्टेंसी का, तो यूट्यूब चैनल से हम आपको डायरेक्ट आपकी समस्या का समाधान देंगे। तो आगे नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।